स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित तिथि का ड्राफ्ट तैयार। अनुकंपा पर नियुक्ति की बदलेगी नीति। स्कूलों के संचालन का समय भी बदलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्तापन की प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस पर शिक्षा विभाग की मुहर लगने के बाद संबंधित नियमावली में संशोधन होगा। इसके बाद स्थानांतरण पदस्थापन की नई नीति पर अमल होगा। इस नीति के तहत पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,27,000 नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगी। हालांकि इसके लिए पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से हर जिले में जिला स्तर पर शुरू होने वाली है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को कमेटी ने तैयार कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सदस्य बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। फिलहाल शिक्षा सचिव ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी प्रभार में है। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के साथ ही सेवा काल में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति, सरकारी स्कूलों के संचालन हेतु समय सारणी एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग को पुनर्गठन के मामले में भी नीति तय करते हुए अपनी अनुशंसाएं शिक्षा विभाग को सौंपी जानी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सेवा काल में मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावित नीति का भी ड्राफ्ट तैयार है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो कमेटी सरकारी स्कूलों के संचालन हेतु प्रस्तावित समय सारणी भी तय कर चुकी है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मंगलवार को ही सदन में यह कह चुके हैं कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चलेंगे। सदन में उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी स्कूलों के पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालन के आदेश जल्द जारी होंगे। आपको याद दिला दूं कि गत 1 जुलाई से सरकारी स्कूल पूर्वाह्न 9 बजे से चल रहे हैं। मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी छात्र छात्राओं को छुट्टी अपराह्न 3:15 बजे हो रही है। अपराह्न 3:15 बजे से 4 बजे तक मिशन दक्ष की कक्षाओं के साथ ही विशेष कक्षाएं चल रही हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन के लिए 30 तक पंजीकरण। पॉलिटेक्निक में नामांकन संबंधी आवश्यक तिथि। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की तिथि 24 से 30 जुलाई। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट की तिथि 5 अगस्त। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 6 से 9 अगस्त। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट की तिथि 14 अगस्त। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 16 से 29 अगस्त। पॉलिटेक्निक संस्थान और कुल निर्धारित सीटें। राजकीय पॉलिटेक्निक गया 360 सीट है। राजकीय पॉलिटेक्निक टिकारी 360 सीट। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया 300 सीट। बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट गया 420 सीट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन के लिए अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक अभियंत्रण की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 24 जुलाई से 30 जुलाई तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की अधिसूचना में तमाम जानकारी दी गई। सरकार का संकेत बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना। पेंशन हाल के चुनाव में राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। आम बजट 2024 से 25 में पेंशन को लेकर कुछ खास संकेत हैं। परोक्ष तौर पर यह तो संकेत दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की है तैयारी। बच्चों के लिए अभिभावक खोल सकेंगे पेंशन खाता, होगा लाभ। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव और उसके पहले राज्यों के चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली थी, उस सरकार पेंशन मुद्दे पर अब बैकफुट पर नहीं है। यह वजह है कि उसने नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को की तरफ से रचनात्मक दृष्टिकोण वाला सुझाव मिला है।